गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 13 हमारा सदिश चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को हम हल कर चुके थे और 13.2 के प्रश्नों के जो सूत्र हैं उनका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, यदि दो सदिशों के परिमाण सदिशों के परिमाण 4 तथा 5, दो सदिशों के परिमाण 4 तथा 5 हो और उनका अदिश गुणनफल हमें क्या करना है। अदिश गुणनफल हमें क्या करना है और उनके बीच का कोण बराबर कितना हो, 60 डिग्री। बीच का कोण 60 डिग्री हो तो हमें उसका अदिश गुणनफल क्या करना है। तो दे रखा है कि हमारा सूत्र है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर अदिश गुणनफल a और b का अदिश गुणनफल बराबर क्या होता है, मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा। ठीक है, इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या करना है, दो सदिशों का। मोड a का मान हम मान लें 4 है, मोड b का मान क्या है 5 है, इनटू cos 60 बराबर 4 इनटू 5 इनटू cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 इकाई। इस प्रकार से हम जागा परिमाण दे रखा है और कोण दे रखा है, इस प्रकार से हम उसके अदिश गुणनफल में हम ज्ञात कर सकते हैं। दो और क्वेश्चन है इसमें, एक तो 90 डिग्री, थीटा का परिमाण यही है और थीटा का मान 90 डिग्री है और थीटा का मान 20 डिग्री है, वो आपको स्वयं को हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें a डॉट b ज्ञात कीजिए, जबकि a और b क्रमशः से दे रखे हैं। a डॉट b बराबर क्वेश्चन मार्क वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है। वेक्टर a के तरह रखा 2i + 5j 2i + 5j और b वेक्टर दे रखा है 3i - 2j। हल देखिए इसका, हमें क्या करना है, a डॉट b हमें ज्ञात करना है बराबर 2i + 5j डॉट 3i - 2j। ठीक है, 2i + 5j और डॉट प्रोडक्ट है 3i - 2j। जब हम इनका गुणा करेंगे तो सीधा तरीका है i का i से गुणा करना है, j का j से गुणा करना है। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j भी 1 होता है, तो 2 × 3 i डॉट i 1 हो गया, 2 × 3 माइनस 5 × 2 हो जाएगा, तो j डॉट j भी 1 हो जाएगा बराबर 6 माइनस 10 बराबर -4 इकाई। इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अब -4 इकाई है, इकाई का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक ले सकते हैं और ऋणात्मक भी ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a डॉट b का मान क्या मिल जाएगा, -4 इकाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है हमें a डॉट b का स्क्वायर वेक्टर a डॉट वेक्टर b का स्क्वायर बराबर मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर और मोड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम जानते हैं सिद्ध करना है, LHS साइड को लेते हैं। a डॉट b क्या होता है, मोड ऑफ b cos थीटा। हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो a डॉट b का स्क्वायर बराबर मोड ऑफ a
ए स्क्वायर और मोड ऑफ बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर a मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर। अब sin और cos में हम जानते हैं कि cos का मान जो होता है cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1। cos और sin का मान -1 से 1 के बीच में होता है। तो 1 से क्या होगा, छोटा और बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें मान रख देंगे a डॉट b का स्क्वायर, ये हमने एलएचएस लिया था, a डॉट b का स्क्वायर बराबर मोड ऑफ a स्क्वायर मोड ऑफ b स्क्वायर और cos स्क्वायर की वैल्यू के हमने क्या मान लिया, 1 रख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस साइड। एलएचएस को हल करते हुए हम आरएचएस साइड को सिद्ध किया। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। दो बिंदु P और Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, बिंदु P और बिंदु Q। बिंदु P का निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4 और बिंदु Q के निर्देशांक दे रखे हैं 12 और 9 दे रखे हैं। तो हमें क्या निकालना है, कोण PO Q हमें ज्ञात करना है। यहाँ O क्या है, मूल बिंदु। O मूल बिंदु है। सबसे पहले OP का मान निकालना है। OP वेक्टर बराबर 3i + 4j और OQ वेक्टर बराबर 12i + 9j। इनको हमने i j को दो मान थे, इसलिए i और j के साथ हमने इसको लिख दिया। अब हमारे पास कोण POQ निकालना है। तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर डॉट OQ वेक्टर बटा मोड ऑफ OP और मोड ऑफ OQ। OP वेक्टर cos कोण, cos थीटा बराबर क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बटा मोड ऑफ A और मोड ऑफ B बराबर। OP का मान हमने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3i + 4j डॉट 12i + 9j बटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वर्गमूल 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। क्योंकि i के गुणांक का वर्ग j के गुणांक का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास cos कोण POQ बराबर 8 के 36 प्लस 9 जो 36 बटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 9 16 और 9 25 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 5 इनटू 12 का स्क्वायर 144 और 9 का और 81 कितना है 225 और 225 का वर्गमूल करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो cos कोण POQ बराबर 72 बटा 75। तो cos कोण POQ बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बाद से 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 36 24 के 72 और 25 75 वापस 24 बटा 25 आ जाएगा 24 बटा 25। अब यहाँ पर वापस अगर इसको काटेंगे तो क्या जाएगा, cos POQ बराबर cos इनवर्स 24 बटा 25। तो कोण POQ का मान हमें क्या ज्ञात हो गया है, cos इनवर्स 24 बटा 25 हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप बेझिझक उस क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट लेम्बडा के किस मान के लिए A तथा B वेक्टर A तथा वेक्टर B परस्पर
लंबवत है। क्वेश्चन में पहला दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दे रखा है। ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के, और बी वेक्टर दे रखा है 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k। अब हम जानते थे कि ए और बी वेक्टर के लंबवत होने की कंडीशन क्या है, ए डॉट बी बराबर क्या है 0। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 के बराबर होंगे तो वो क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मान 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हल करेंगे तो 8 4 दूनी 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। 2 लैम्डा अंदर भेजेंगे, 2 लैम्डा बराबर 8 में से 2 बटा 6, तो लैम्डा बराबर 6/2 क्या हो जाएगा, लैम्डा का मान 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसके लंबवत के होने की कंडीशन क्या है, जब लैम्डा बराबर 3 होगा तब ये आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो लंबवत होने की कंडीशन है कि हमें ए और बी बराबर हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत इजी प्रश्नावली है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बस रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस बने रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, सदिश ए 4i सदिश 4i माइनस 2j प्लस के का सदिश 3i प्लस 6j 3i प्लस 6j माइनस 2k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। अब कौन से सदिश का कौन से सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप बराबर ए डॉट बी बटा मोड ऑफ बी, और इसका भी मोड को भी ऋणात्मक मान होगा तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ए डॉट बी अपन देखते हैं, ए डॉट बी का मोड ऑफ बी निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4i माइनस 2j प्लस के डॉट 3i प्लस 6j माइनस 2k बटा मोड ऑफ बी करेंगे तो क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 4 के 12 माइनस 12 माइनस का 2 बटा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 4 बराबर 12 से 12 कर दिया तो माइनस का 2 बटा 36 और 4 40 40 और 49 49 का वर्गमूल करेंगे तो क्या है 7। हमारे पास क्या मिल जाएगा 2/7 इकाई हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्नावली में किसी भी प्रश्न से रिलेटेड आपको परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगला है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i माइनस 16j, ए वेक्टर बराबर 2i माइनस 16j प्लस 5k 5। बी वेक्टर बराबर दे रखा है 3i प्लस j प्लस 2k 3i प्लस j प्लस 2k, और सी वेक्टर ज्ञात करना है। तो सी वेक्टर जब लंबवत होगा, समकोण बिंदु को निरूपित करेगा तो सी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, हल बराबर सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 2i माइनस 16j प्लस 5k प्लस 3i प्लस j प्लस 2 बराबर कितना हो गया 6 माइनस 16 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास
0 हमें 3i प्लस जे प्लस 2k 3i प्लस जे प्लस 2k और 2i माइनस 16j प्लस 5 सॉरी अब इनको जोड़ना है। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 5i माइनस 15j प्लस 7k। तो सी वेक्टर का मान हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 5i माइनस 15j प्लस 5k। अब हम इसमें a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर का मान निकाल लें, मॉड ऑफ b स्क्वायर का मान निकाल लें और मॉड ऑफ c स्क्वायर का मान निकाल लें। जब तीनों मान निकाल लेंगे तब हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 2i 2 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 285 आ जाएगा। मॉड ऑफ b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। इसी प्रकार मॉड ऑफ c स्क्वायर का मान निकालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना मान मिलेगा हमारे पास 299। जब 285 यानी कि मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर मॉड ऑफ c स्क्वायर करेंगे तो ये मान बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या सत्यापित होता है कि a वेक्टर b तथा वेक्टर c समकोण को निरूपित करते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करना है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।